हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 7 संस्कृत चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है लालन गीतम। तो हम लोग इस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्नों का उत्तर आज की इस वीडियो में करेंगे। अभी से पहले चैप्टर 1 से लेकर के 12 तक हमने कवर करा दिया है, जो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहां से जाकर के आप चैप्टर 1 से लेकर के 12 तक के सभी अभ्यास प्रश्नों का उत्तर कर सकेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन आता है इस तरीके के, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन कहा गया है गीतम सस्वरम गायत, यानी गीत को अपने स्वर में गाइए। देखिए यहाँ पे आपको सारे गीत दिए गए हैं, इन सभी को खुद से करना है आपको। तो ये आपके गीत हैं 1 से लेकर के 10 तक, ये आपको खुद से गा लेना है। अब बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कहा गया है एक पदेन उत्तरत, यानी एक शब्द में उत्तर दीजिए। इसमें क क्वेश्चन कहा गया है का बिहसती, यानी इसका कहने का मतलब है कौन हस्ती है। इसका उत्तर बनेगा धरनी, यानी पृथ्वी। अगला क्वेश्चन है किम विकसती, यानी कौन खिलता है। इसका उत्तर बनेगा कमलम, यानी कमल। व्याघ्र कुत्र ग्रजति, यानी बाघ कहाँ गरजता है। इसका उत्तर बनेगा विपिने, यानी जंगल में। अगला क्वेश्चन है हरिण किम खादती, यानी हिरन क्या खाता है। का उत्तर बनेगा नवघासम, यानी नई घास। अगला क्वेश्चन है मंदम कह गच्छति, यानी धीरे धीरे कौन जाता है। का उत्तर बनेगा उष्ट्र, यानी ऊंट। तो चलिए आपका क्वेश्चन 2 कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें देखिए कहा गया क्वेश्चन नंबर 3 में रेखांकित पदानी आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुता, रेखांकित पद के आधार पे प्रश्न निर्माण कीजिए। तो आपको यहाँ पे रेखांकित किए गए हैं, यानी नीचे आपको हाईलाइट करके दिया गया है। इन सभी से आपको प्रश्न का निर्माण करना है। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है। इसमें क क्वेश्चन देखिए कहा गया है सलीले नौका सेलती। इसका कहने का मतलब क्या है, पानी में नाव डगमगाती है या हिलती डुलती है। तो जब हम प्रश्न का निर्माण करेंगे तो पूछेंगे कि पानी में कौन हिलती डुलती या डगमगाती है। तो कौन के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, का, यानी सलीले का सिलती, यानी पानी में कौन हिलती डुलती या डगमगाती है। अगला क्वेश्चन है पुष्पेशु चित्र पतंगा उड़यन्ते, यानी कहने का इसका मतलब है कि फूलों पर तितलियां उड़ रही है। तो जब प्रश्न का निर्माण करेंगे तो पूछेंगे कि कहां पर तितलियां या किस पर तितलियां उड़ रही है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुष्पेशु के जगह पे केसु, केसु चित्र पतंग डयन्ते, यानी कहां पर या किस पर। ये आपके साथ दो वर्ड यहाँ पे यूज होंगे, कहां पर या किस पर। तो लिखेंगे केसु चित्र पतंग डयन्ते, कहां पर तितलियां उड़ती हैं। अगला क्वेश्चन उष्ट्र पृष्ठे भारम बहती, यानी ऊंट पीठ पर बोझ ढोता है या भार ढोता है। तो हम प्रश्न का निर्माण करेंगे तो पूछेंगे कि कौन पीठ पर भार या बोझ को ढोता है। तो इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे, तो इसका उत्तर में उष्टा के जगह पे कह लिखेंगे। कह पृष्ठे भारम बहती, यानी कौन पीठ पर भार को ढोता है या बोझ ढोता है। अगला क्वेश्चन हवन समय अश्व किम अपि न खादती, यानी दौड़ते समय घोड़ा कुछ भी नहीं खाता है। जब प्रश्न का निर्माण करेंगे तो पूछेंगे कि अश्व यानी घोड़ा कब नहीं खाता है या किस समय नहीं खाता है। तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, या तो आप गदा लिखेंगे या कस्मिन लिखेंगे। गदा का मतलब कब और कस्मिन का मतलब किस समय, यानी कब और किस समय अश्व यानी घोड़ा नहीं खाता है। ठीक है, तो आप इसका मतलब यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है सूर्य उदिते धरनी विहसती, यानी सूर्य उदय होने पर धरती मुस्कुराती है। सूर्य उदय होने पर धरती मुस्कुराती है। तो प्रश्न निर्माण करेंगे तो पूछेंगे कि किसके उदय होने पर धरती मुस्कुराती है। तो हम किसके के जगह पे क्या यूज करेंगे, कस्मिन, कस्मिन उदिते धरनी विहसती, यानी किसके उदय पर पृथ्वी हंसती है। अब बढ़ते हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 4,
इसमें कहा गया है मंजूषात समानार्थक पदानी चित्वा लिखत, यानी मंजूषा से आपको मंजूषा दिया गया है तो आपको इस पेटिका से समान अर्थ वाले पद को चुन करके लिखना है सबके सामने, ठीक है। जैसे धरनी, धरनी का मतलब क्या होता है, पृथ्वी, तो यहां से क्या हो जाएगा पृथ्वी। विपिने, विपिने का हिंदी क्या होता है, जंगल, तो इसमें क्या बन जाएगा वने, वने का मतलब ही जंगल ही होता है और विपिने का मतलब ही जंगल होगा। करालम, करालम का मतलब क्या होता है, भयानक, तो इसका क्या बन जाएगा भयंकरम, यानी पूरा भयानक। हरिना, हरिना का मतलब क्या होता है हिरन, तो इसका क्या बनेगा मृग, यानी मृग मतलब ही हिरन होता है। अगला सलीले यानी जल पानी, तो इसका क्या बनेगा जले पानी। मंदिरे यानी मंदिर, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा देवाले, यानी मंदिर का मतलब मंदिर जहां पे देवता वास होते हैं, तो वही यहाँ पे देवालय बन जाएगा जहां पे भगवान रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको भर लेना है। अब बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसमें कहा गया है विलोम पदानी मिल्यत, यानी विलोम पद को मिलाइए। जैसे मंदम, मंदम का मतलब होता है धीरे धीरे, तो किसके साथ चल जाएगा क्षिप्रम, क्षिप्रम का मतलब क्या होता है तेजी से। नीचे, नीचे का मतलब क्या हो जाएगा नीचा, या कह सकते हैं धीरे, ठीक है। ऊंचे यानी ऊंच, यानी ऊंचा पे। कठोर, कठोरा का मतलब कड़ा या हार्ड, इसका क्या बन जाएगा अस्निग्धम, स्निग्धम का मतलब मुलायम, ठीक है। अगला पुरातनम यानी पुराना, तो क्या बन जाएगा नूतनम यानी नया। अपर्याप्तम यानी अपर्याप्तम कहने का मतलब भरपूर नहीं है, इसका क्या बन जाएगा पर्याप्तम यानी भरपूर है। और इस तरीके से आप इसको मिला लेंगे। अगला क्वेश्चन आता है उचित कथा नाम समक्षम आम, अनुचित कथा नाम समक्षम न इति लिखत, यानी कहने का मतलब है कि सही कथन के सामने आम, आम का मतलब हाँ, और अनुचित कथन के सामने न यानी कि नहीं, ऐसा लिखिए। जैसे क क्वेश्चन में कहा गया है कि धावन समय अश्व खादती, यानी दौड़ते समय घोड़ा खाता है, तो ये बिल्कुल गलत बात है, नहीं खाता है, तो यहाँ पे लिखेंगे न। उष्ट्र पृष्ठे भारम न बहती, यानी ऊंट, ऊंट जो है पीठ पर बोझ नहीं ढोता है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। ऊंट अपने पीठ पर भार को या बोझ को ढोता है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा न। सिंह नीचे क्रोशती, यानी सिंह धीरे धीरे चिल्लाता है या क्रोधित होता है, बिल्कुल गलत बात है, शेर धीरे धीरे क्रोधित नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे न। पुष्पेशु चित्र पतंगा डयंते, यानी फूलों पर तितलियां उड़ रही हैं, तो बिल्कुल सही बात होगा आम, हाँ। बने व्याघ्र गर्जती, यानी वन में यानी जंगल में बाघ गरजता है, तो इसका लिखेंगे आम, हाँ। अगला है हरिना नौ घासम न खादती, यानी हिरन नई घास नहीं खाता है, तो ये गलत बात है, हिरन जो है वो नई घास को खाता है, हम यहाँ पे क्या लिख देंगे न। अब हम लोग बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 नंबर पे, जिसमें कहा गया है अधोलिखितानि पदानि निर्देशा अनुसारम परिवर्तयत, यानी नीचे लिखे पद को निर्देश के अनुसार, जो आपको निर्देश दिया गया है उसके अनुसार परिवर्तन करना है, चेंज करना है। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है चित्र पतंग, यानी तितलियां, चित्र पतंग का मतलब क्या होगा तितलियां, तो इसको आप प्रथमा के बहुवचन में चेंज करना है, तो प्रथमा के बहुवचन में क्या बन जाएगा चित्र पतंगा। उसी तरीके से भल्लुका, भल्लुका का मतलब भालू, और इसका तृतीय एक वचन में चेंज करना है, तो क्या बन जाएगा भल्लुकेन। उष्ट, उष्ट का मतलब ऊंट, इसका पश्चिमी द्विवचन में चेंज करना है, तो क्या लिखेंगे उष्ट्राभ्याम। हरिण यानी हिरन, सप्तमी के बहुवचन में चेंज करना है, तो लिखेंगे हरिनेशु। व्याघ्र यानी बाघ, द्वितीय के एक वचन में चेंज करना है, तो क्या बन जाएगा व्याघ्रम। घोटक राज, यानी घोटक राजा कहने का मतलब घोड़ा, इसका संबोधन के एक वचन में, तो लिखेंगे हे घोटक राज, और इस तरीके से हम यहाँ पे सभी को बना लेंगे।
अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन, जो इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें कहा गया है चित्रम दृष्ट्वा मंजूषात पदानी च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत, यानी चित्र को देखिए और उसके पद को यूज करके जो आपको यहाँ पे पेटिका में दिया गया है मंजूषा में, उससे आपको वाक्य की रचना करना है। तो आप यहाँ पे चित्र देखेंगे तो चित्र में बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पे कुछ पक्षी उड़ रहे हैं, सूर्य का उदय हो रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे तितलियां उड़ रही है, कुछ फूल है। ये चीजों को ध्यान में रखते हुए और ये आपको ऊपर जो दिया गया है मंजूषा, इससे इसमें से वर्ड को इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाना है। तो चलिए वाक्य को बनाते हैं, जिसमें क वाक्य बनेगा सूर्य उदेति, यानी सूर्य उग रहा है। देखें आप यहाँ पे, तो सूर्य क्या हो रहा है, सूर्य का उदय हो रहा है, यानी सूर्य उग रहा है। ठीक है, फिर उसी तरीके से आगे देखेंगे। ठीक है, तो अगला क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कमलानी बिकसंती, कमलानी का मतलब जो कमल के पुष्प है, कमल के जो पुष्प है उसकी क्या हो रही है, तो कमल के पुष्प खिल रहा है। अगला देखेंगे बाला क्रीडंती, यानी बच्चे खेल रहे हैं। अगला बनेगा खजा कुजंती, खगा खगा कुजंती, खगा के मतलब पक्षी, तो पक्षी क्या कर रहा है, चहचहा रहा है या आवाज निकाल रहा है। कुजंती का मतलब गूंज रहा है या आवाज निकाल रहा है। फिर उसी तरीके से चित्र पतंगा डयंते, चित्र पतंगा डयंते का मतलब तितलियां उड़ रही हैं। और इस तरीके से आप यहाँ पे पांचों वाक्य को बना लिए। तो आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, क्योंकि आपके इस चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन है। तो कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। और इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन आप लोगों को समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ भी सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो अगले कंटेंट के साथ।